Class 10 plus 2 continuity. First definition, let f be a real function on a subset. F be a real function. F be a real function on a subset of a real numbers. Subset of a real numbers and a be a point in the domain. Be the point in the domain of f, then f is continuous at a. F is continuous at a if limit x approaching to a, this is a limit जो प्लस वन में भी आपने किया हुआ है, लिमिट अल्टीमेट लिमिट x approaching to a एफ एक्स इक्वल टू ए. अगर ये इक्वल प्रूव जाते हैं तो क्या हो गए, कंटिन्यूस है फंक्शन. या अगर ये और limit x approaching to a minus fx equal to limit x approaching to a plus fx equal to fa. जब तीनों इक्वल हो जाते हैं तब भी क्या है, फंक्शन इज कंटिन्यूस है. हम अपने ये चैप्टर करना है प्लस टू में, ये कंटिन्यूटी है, फिर इसको डिफरेंशिएट स्टार्ट करेंगे तो इसमें ये कंटिन्यूस का है. पर ये देखो दोबारा मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको, लेट एफ बी ए रियल फंक्शन ऑन ए सबसेट ऑफ ए real numbers and a be a point in the domain of f, then f is continuous at a if limit x approaching to a fx equal to fa. ये दोनों इक्वल प्रूव हो गए तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है. और लिमिट x approaching to a minus fx equal to limit x approaching to a plus fx equal to fa. ये तीनों चीजें क्लियर हो गई तो ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है. यही हमने क्वेश्चन में करना है. और डिसकंटिन्यूटी एंड इट्स टाइप, डिसकंटिन्यूटी के बारे में बता रहा हूं मैं आपको और उसके टाइप क्या है. इफ द फंक्शन f इज नॉट कंटिन्यूस, f इज नॉट कंटिन्यूस किस पे, एट x इक्वल टू a, देन f इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू a. There are three types of discontinuity. Three types of discontinuity. अगर कंटिन्यूस है तो डिसकंटिन्यूस हो गया. तो डिसकंटिन्यू क्या, x इक्वल टू ए पे ये डिसकंटिन्यूस है. डिसकंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी क्या, थ्री टाइप्स की होती है. फर्स्ट रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. क्या होती है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, इफ लेट x approaching to a minus fx equal to limit x approaching to a plus fx not equal to fa. दो तो आपकी क्लियर हो गई पर तीसरी नहीं है. then f has removable discontinuity, can be removed by redefining the function. क्लियर, ये दो इक्वल है पर तीसरी नहीं इक्वल है तो क्या उसको बोलते हैं हम, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. सेकंड टाइप होता है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड. डिसकंटिन्यू फर्स्ट काइंड में क्या है, इफ लिमिट x अप्रोचिंग टू a माइनस fx नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग टू a प्लस fx, देन लिमिट discontinuity of first kind if limit x approaching to a minus fx not equal to limit x approaching to a plus fx, then f has discontinuity of a first kind. ये दोनों इक्वल है नहीं है, हमें a माइनस और a प्लस लिए दोनों क्या है, इक्वल नहीं है तो इसको कहते हैं discontinuity of first kind. Discontinuity of second kind if at least one of the limit x approaching to a minus fx or limit x approaching to a plus fx does not exist. इनमें से कोई एग्जिस्ट नहीं कर रही है
तो फाइनाइटली एट x इक्वल टू a देन f हैज डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकंड काइंड। इसमें से एक भी एग्जिस्ट नहीं करती है, लिमिट x अप्रोच टू a माइनस एफ एक्स और लिमिट x अप्रोच टू a प्लस एफ एक्स, एक भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो ये क्या है, सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। क्लियर? तो आपने ढंग से क्लियर करनी है, 3 टाइप्स की है, तो 3 टाइप्स की है, इसको ढंग से क्लियर करो। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, इसमें एक नहीं नॉट 2 है क्लियर, पर 2 इक्वल है पर तीसरी इक्वल नहीं है। डिसकंटिन्यूटी फर्स्ट काइंड में दोनों क्या है, लिमिट x a माइनस एफ एक्स नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग टू a प्लस एफ एक्स। सी डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, इसमें क्या है, लिमिट x अप्रोचिंग टू a माइनस एफ एक्स और लिमिट x अप्रोचिंग टू a प्लस एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब मैं नेक्स्ट लिख कर रहा हूँ आपको कौन कौन फंक्शन जो है कंटिन्यूस होते हैं और किस किस पे हम डोमेन चेक करते हैं उसमें। अब जैसे फर्स्ट इज ए कांस्टेंट फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूस। कांस्टेंट फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूस। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस एवरीवेयर, हर एक जगह। सेकेंड, ए पॉलिनोमियल फंक्शन, आपको पता है पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, पॉलिनोमियल जिसकी एक्स की पावर जो है ना रूट में होनी चाहिए ना नेगेटिव होनी चाहिए पावर, तो उसको होता है पॉलिनोमियल फंक्शन। वो कहते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है, एवरीवेयर कंटिन्यूस। और रैशनल फंक्शन इज कंटिन्यूस इट्स डोमेन, कंटिन्यू होता है डोमेन पे रैशनल फंक्शन क्या, पी अपॉन क्यू। और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, अगर क्यू को मैं जीरो लिखता हूँ पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, क्यू को मैं जीरो लिखता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड आएगा, तो कंटिन्यूस नहीं होगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा फंक्शन। तो इसकी डोमेन पर हम चेक करते हैं उसको, तो लिखा गया मैंने यहाँ पर रैशनल फंक्शन इज कंटिन्यूस इट्स डोमेन। फोर्थ, आपको पता मुझे +1 में क्लियर की थी मैंने आपको, डोमेन रेंज, उसी पर हमें क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन समझ भी आ जाते हैं आपको, तो वो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, उसको होता है बेसिक जो आपको बताया गया है। नेक्स्ट होता है लॉगरिथमिक फंक्शन इज कंटिन्यूस। लॉगरिथमिक फंक्शन आपको बताया, लॉगरिथमिक फंक्शन इज कंटिन्यूस 0 टू इन्फिनिटी। 0 टू इन्फिनिटी में लॉगरिथम क्या फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है 0 टू इन्फिनिटी पे, ये आपको मैंने क्लियर किया है। लॉगरिथमिक फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन 0 टू इन्फिनिटी। फिफ्थ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूस। एक्सपोनेंशियल क्या, जो ई से स्टार्ट होता है उसको होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूस। सर ये जो e की पावर x है, a की पावर x, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन जो मॉड के अंदर लिख जाते हैं, मॉडुलस फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूस। मॉडुलस फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस एवरीवेयर। ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कॉस जो आपको बताया गया था, ट्रिग्नोमेट्रिक बताया साइन कॉस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर कंटिन्यूस इन देयर डोमेन। ये डोमेन पर डिपेंड होते हैं, वो फंक्शन नहीं होना चाहिए कि उसमें दोबारा हुए तो डज नॉट एग्जिस्ट आ जाता है। तो ये चीजें आपको क्लियर होगी तो आपको क्वेश्चन वैसे ही समझ आ जाएंगे। कुछ हम डायरेक्ट लिखेंगे रिजल्ट उसका, तो क्लियर होंगी ये चीजें सारी, तो आप एकदम से उसका आंसर दे पाएंगे। अदरवाइज आपको तो लिखते रहेंगे, आपको पता नहीं होगा क्या कर रहे हैं। तो इसलिए ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, किस पे फंक्शन कंटिन्यूस है, किस पे हम उनकी डोमेन देखते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं पहले डोमेन के बाद। वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बताया मैंने आपको, और रैशनल फंक्शन में बताया मैंने आपको, और लॉगरिथमिक फंक्शन कंटिन्यू 0 टू इन्फिनिटी तक होना चाहिए, तब ये चीज़ें क्लियर। और में सब में मॉडुलस में कंटिन्यू होता है फंक्शन एवरीवेयर, एक्सपोनेंशियल में भी होता है, कांस्टेंट फंक्शन में भी होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन में होता है। तो ये चीज़ें सारी आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी आपको क्वेश्चन भी समझ आएंगे और आप अच्छी ढंग से उसको इंटरेस्ट से करेंगे, आप उनको क्लियर भी होगा आपको सारी चीज़ें। NCERT बुक एक्सरसाइज 5.1 क्लास 10+2। तो फर्स्ट क्वेश्चन, fx इक्वल टू 5x माइनस 3। प्रूव दैट fx इक्वल टू 5x माइनस 3 is continuous at x equal to 0 and x equal to -3 and x equal to 5। इससे बताना है, आपने प्रूव करना है ये कंटिन्यूस फंक्शन है कि नहीं है। तो पहले मैं देखो at x equal to 0, तो आपको मैंने कंडीशन लिखवाई थी
मैंने कहा x इक्वल टू ए, तो यहाँ a क्या है, 0 है। अगर हम लिमिट x अप्रोचिंग टू a एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स, इसको भी इक्वल प्रूव कर देते हैं, एफ ए जो मैंने बताई थी फर्स्ट कंडीशन आपको, तो ये क्या होगा, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। तो हम क्या करेंगे इसमें, लिमिट x अप्रोचिंग टू a क्या है, 0 इंटू एफ एक्स। एफ एक्स का पास गिवन दिया गया है, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, एफ एक्स क्या है हमारे पास, 5x माइनस 3। अब यहाँ पर हम पुट कब करते हैं, 0 माइनस उसका देखो ऑड जैसे लिखता है, ये सिंपल है। तो इसका मीनिंग क्या है, जो प्लस वन में बताया था मैंने आपको, ये चीज क्या है, प्लस में पढ़ा है आपने, एक्स की हम 0 भरेंगे, जब x की जगह हम 0 भरेंगे तो क्या आ जाएगा रिजल्ट हमारे पास। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 5 इंटू 0 माइनस 3, 5 0 माइनस 3, 5 मल्टीप्लाई 0 0 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3। अब हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे किसमें, इसमें एफ एक्स की जगह 0, तो 0 करेंगे पुट, तो 5 एफ एक्स का ये हमारे पास 0 माइनस 3, तो कितना है, 0 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3, दोनों इक्वल आ गए। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 इंटू एफ एक्स, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 इंटू एफ एक्स इक्वल टू एफ 0, दोनों क्या है, बराबर है हमारे पास। तो फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। सेकेंड इज, अब मैं इसका सेकेंड पार्ट करता हूं, एट x इक्वल टू माइनस 3, इसको वैसे करूंगा मैं, क्या करूंगा, लिमिट x अप्रोचिंग टू माइनस 3 एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस 3, अगर दोनों इक्वल आते हैं तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। एफ एक्स तो यही रहेगा हमारे पास जो हमने लिया है, एफ एक्स नहीं हो चेंज, एफ एक्स वही रहेगा, एक ही एफ एक्स, दोनों ये तीनों कंडीशन है, इस पे हम देखना है कंटिन्यूस है फंक्शन के लिए, प्रूव करना है हमने। तो लिमिट x अप्रोचिंग टू क्या दिया, एक जगह क्या है 3 इंटू एफ एक्स माइनस 3, तो ये माइनस 3 एफ एक्स, तो लिमिट x अप्रोचिंग टू माइनस 3 इंटू एफ एक्स हमारे पास ये क्या है 5x माइनस 3, इसका मीनिंग है x अप्रोचिंग टू 3, ये x के क्लोज है पर इक्वल टू नहीं होता है, ये क्लोज है इसके, इक्वल टू नहीं है इसमें। तो हम वैल्यू पुट करते हैं x इक्वल टू माइनस 3, तो 5 इंटू माइनस 3 माइनस 3 माइनस 15, 5 3 15 माइनस 15 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 18। अब डायरेक्ट बता दें मैंने, f माइनस 3 भरो एफ एक्स में, तो 5 इंटू माइनस 3 माइनस 3, 5 माइनस 15 माइनस 3 कितना आ गया, माइनस 18। तो ये भी प्रूव हो गया। लिमिट x अप्रोचिंग टू, लिमिट x अप्रोचिंग टू माइनस 3 इंटू एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस 3, दोनों इक्वल प्रूव हो गए। तो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3, एफ एक्स is continuous at x equal to माइनस 3, तो इसमें क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस है, x इक्वल, दोनों इक्वल टू। अब 5 को आप करेंगे सेम ऐसे करना है, पहले डायरेक्ट लिमिट x अप्रोचिंग टू 5 इंटू एफ एक्स, उसमें वैल्यू पुट करो x की जगह, फिर f5 डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, अगर दोनों इक्वल आते हैं तो ये क्या हो गया, फंक्शन इज कंटिन्यूस। ये पार्ट आपने करना है। सेकंड भी क्वेश्चन नंबर वैसे ही है, ये भी आप करें, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स 2x स्क्वायर एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x, सेम ऐसे ही करना है आपने। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे चलता हूँ, इसके पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट है, मैं आपको 2 पार्ट कराऊंगा। क्वेश्चन क्या है इसमें देखो, एग्जामाइन कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन
तो ये पार्ट खुद करेंगे, इजी है ये पार्ट। मैं बी पार्ट करूँगा। एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 एग्जामाइन कंटिन्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। बी पार्ट कर रहा हूँ मैं। अब पहले अपन देखो इसमें, अब मैंने अभी बताया, आप लिखवाया था अभी, कंटिन्यूस का होता फंक्शन इसके डोमेन पर डिपेंड है। ये क्या है? रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन किसके डिपेंड होता है? इसके डोमेन पर डिपेंड होता है। तो हमें इसका रीजन देना पड़ता है ये क्या है, तब उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट नहीं कर सकते आप यहाँ वैल्यू पुट के इसमें। तो हम क्या करेंगे इसमें, फॉर एफ टू बी डिफाइंड, फॉर एफ to be defined, f to be defined, x minus 5 not equal to 0, x not equal to 5। अगर 5 हम लिख देते हैं, x की मीनिंग क्या हुआ? अगर मैं यहाँ 5 माइनस 5 0, 1/0 इन्फिनिटी, तो क्या है? डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमें ये क्लियर करना पड़ता है भी है समझने के लिए कि तब आपको पता लगेगा क्यों करते हैं फंक्शन कंटिन्यूस है। तो इसमें लेट सी नॉट इक्वल टू 0, लेट सी नॉट इक्वल टू 0, लेट सी नॉट इक्वल टू 0। पहले डोमेन लिख देता हूं मैं, सॉरी, पहले डोमेन क्या आएगी इसमें? डोमेन, फिर करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। डोमेन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 5। इसका मीनिंग क्या हो? ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर रहेंगे, किसको छोड़ के? 5 को छोड़ के। तो मैंने इसमें माइनस कर दिया 5, इसको छोड़ के आप कोई भी नहीं होते। ये हमारी क्या आएगी? डोमेन। पहले ये क्लियर होना चाहिए आपको। फिर लेट, कुछ भी कंसीडर कर लो आप। लेट मैं सी कर लिया, not equal to 5, C not equal to 5 be any real number, be any real number। एक और रियल नंबर है तो क्या करना है? लिमिट x अप्रोचिंग टू c इंटू एफ एक्स करेंगे वैसे ही, लिमिट तो इसमें दी रही है तो हमने लेट कंसीडर कर ली। ये भी क्वेश्चन जो आपने करना है कंसीडर एनीवन अल्फाबेट कोई भी। x अप्रोचिंग टू c, एफ एक्स कितना है? 1/x माइनस 5। करो डायरेक्ट वैल्यू 1/c माइनस 5। अब दूसरे में क्या बताया था मैंने? डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। एफ सी इक्वल टू लिमिट, एफ सी डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे आप 1/c माइनस 5। दोनों बराबर आ गए हमारे पास। लिमिट x अप्रोचिंग टू c इंटू एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x एफ सी। दोनों क्या है? इक्वल आ गए। तो फंक्शन क्या आ गया हमारे पास? कंटिन्यूस। f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू c। तो f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू c। f is continuous function, f is continuous function। अब मैं इसका सेकंड पार्ट कर रहा हूं, फोर्थ पार्ट डी। अब डी में भी ऐसे, अब डी में तो कोई डिपेंड नहीं है। मैं मॉडुलस के बारे में बताया था, कंटिन्यूस, ये तो एवरीवेयर इज ए कंटिन्यूस मॉडुलस फंक्शन। तो इसमें तो हम कुछ देंगे नहीं, यहाँ पर हमने दिए कि रेसिप्रोकल फंक्शन है तो डिपेंड पर, डोमेन पर डिपेंड होता है। तो उसको क्या करेंगे हम? डायरेक्ट करेंगे हम। फंक्शन f इज डिफाइंड, फंक्शन f is defined, function f is defined for all real number, for all real number, for all real number। ये सब पे क्या है? रियल नंबर पे कंटिन्यूस है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। लेट सी बी एनी रियल नंबर, लेट सी बी
any real number, सी भी एनी रियल नंबर। अब इसको एफ हम करें, लिमिट लेंगे पहले एफ, इसको लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू सी इंटू एफ एक्स। एफ एक्स दिया लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू सी, एफ एक्स इज गिवन एक्स माइनस 5। करो वैल्यू पुट तो क्या देगा सी माइनस 5। अब हम डायरेक्ट करेंगे एफ सी तो क्या देगा एक्स, एक्स गया सी माइनस 5, दोनों इक्वल आ गए। तो फंक्शन इज एफ लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू सी एफ एक्स इंटू एफ सी, दोनों बराबर आ गए। तो एफ इज कंटिन्यूस फंक्शन। ये भी क्या है कंटिन्यूस फंक्शन। देख लो मैंने एक रेसिप्रोकल करवाया, एक मैंने मॉडल्स ऑफ एवरीवेयर। फंक्शन क्या होता है कंटिन्यूस एवरीवेयर। और डोमेन इसमें रेसिप्रोकल फंक्शन में डोमेन डिक्शनरी और ट्रिग्नोमेट्री में भी। तो ये रेसिप्रोकल फंक्शन था बी पार्ट डी पार्ट डॉट एवरीवेयर, तो मैं डायरेक्ट क्लियर करनी है आपने चीजें, तभी आपको ऑब्जेक्टिव समझ आएंगे सारे। क्वेश्चन नंबर 4, एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू पावर एन। Prove that fx equal to x raised to power n is continuous at x equal to n. n is a positive integer. n क्या है पॉजिटिव इंटीजर है। क्वेश्चन तो वही आ गया दोबारा जैसे अभी किया मैंने आपको। लिमिट x अप्रोचिंग टू n fx इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग टू n fx क्या है x रेट में पावर है। इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा n की पावर n। क्लियर। तो n क्या है इसमें, n क्या है n ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव इंटीजर तो ग्रेटर देन 0, 0 से आगे कि ग्रेटर देन का साइन क्या ग्रेटर देन इक्वल टू होता है इंक्लूड 0, इसमें ग्रेटर देन का साइन है तो 0 से आगे 0 नॉट इंक्लूड। ऑल्सो दूसरा करेंगे हम डायरेक्ट हम एफ एन एन की पावर एन, एक्स क्या एन पुट कर देगा एन की पावर एन, तो ये दोनों बराबर आ गए। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू एन इंटू एफ एक्स इक्वल टू एफ एन, दोनों बराबर आ गए। तो ये प्रूव करना था अपने, तो प्रूव हो गया। एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू एन। एफ इज continuous at x equal to n। सिंपल वही चीजें दी है जो बताया था, सिंपल वही मैंने आपको डेफिनेशन बताया था, क्लियर किया था, वही इसमें है।
अब मैंने आपको बताया था क्वेश्चन फर्स्ट का बताया था आपको मैंने, क्वेश्चन सेकंड में बताया था मैं किसी से सी ग्रेटर देन 2, तो एफ एक्स मैंने इसको देख के लिया था, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन में क्या था 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 लिमिट x अप्रोचिंग टू सी एफ एक्स, तो लिमिट x अप्रोचिंग टू सी, कि सी के आगे जो 2 से आगे जो पॉइंट है उस पर डिस्कशन कर रहे हैं हम, ये जो हमारे पास है एफ एक्स फंक्शन दिए गए। तो इसमें हमने ये किया 2c माइनस 3, इसमें वैल्यू पुट की तो क्या है 2c माइनस 3, यहाँ में हमने लिमिट भर के दिखाई तब भी वही वैल्यू आ रही है, और एफ सी इक्वल टू सी माइनस 3, तो दोनों इक्वल आ गए। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ सी, एफ इज कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2। अब 2 से आगे सारे पॉइंट केस में कंटिन्यूस। अब थर्ड आता है इक्वल टू में। इक्वल टू में दो केसेस बनाते हैं हम, लेस देन, एक इक्वल टू में क्या होगा, एक केसेस क्या होगा 2 माइनस का लेंगे, दूसरा 2 प्लस का लेंगे। 2 माइनस का आपको मैंने अभी क्लियर किया था, 2 माइनस का लिमिट एक्स प्लस 2 माइनस एफ एक्स, इसमें वैल्यू पुट की, फिर पुट किया, फिर सोचा सॉल्व। अब इसमें करूंगा मैं 2 प्लस लूंगा मैं एफ एक्स, माइनस में बताया था आपको, अब 2 प्लस में करना है। एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 2 प्लस, अब पॉजिटिव वैल्यू तो ये जहां पर एक्स बड़ा है, ये क्लियर होना चाहिए आपको, एक्स जहां पर बड़ा है 2 से, तो क्या है एफ एक्स क्या है 2x माइनस 3, तो पुट x इक्वल टू, पुट करके करना है आपने 2 प्लस है, देखो कितना ऑर्डर करता है 2 प्लस लिखेंगे आप, तो आपको ठीक है, तो आपने क्या करना इसमें 2 प्लस में देखना अभी x क्या ग्रेटर देन 2 है, तो एफ एक्स कितना आ गया हमारे पास 2x माइनस 3, जब मैंने पुट किया इसमें तो लिमिट x अप्रोचिंग 2 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग 2 प्लस 2x माइनस 3, पुट x इक्वल टू 2 प्लस h, आपने पुट करके करना है हमेशा, सो दैट h अप्रोचिंग टू 0 एज x अप्रोचिंग 2 प्लस, तो लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, तो लिमिट भी चेंज करूंगा, मैंने बताया था आपको यहाँ पर x ने जो मैंने पुट किया है तो लिमिट भी यहाँ चेंज हुई थी, जब यहाँ पर 2 भरूंगा तो इस साइड से 2 नेगेटिव में आएगा, 2 माइनस 2 0, तो h किसको अप्रोच करेगा 0 को, एज x अप्रोचिंग 2 प्लस। अब लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 2 x की जगह पुट करनी है 2 प्लस h, यहां पर x नहीं दिखाना चाहिए, x की जगह क्या आएगा चेंज होगा h आ जाएगा, तो 2 इंटू एक्स की जगह 2 प्लस h माइनस 3, तो h को मैंने 0 भर दिया, 2 इंटू 2 प्लस 0 माइनस 3, तो 4 2 टू द 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, तो लिमिट x अप्रोचिंग 2 माइनस एफ एक्स, इसकी वैल्यू 7 आई थी, और इसके लिमिट नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग 2 प्लस एफ एक्स, तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2, तो x ये फंक्शन क्या डिसकंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है, तो x इक्वल टू 2 इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f, ओनली पॉइंट है डिसकंटिन्यूटी ऑफ f पर, इस पे क्लियर, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ऐसे ये टाइप और इसके क्वेश्चन भी है, पार्ट्स जो है वो भी आपने ऐसे, अब मैं इससे डिफरेंट जो पार्ट्स है इसका वो करवाता हूँ मॉड वाला। अब देखो इसमें क्वेश्चन 7th वैसे है, 7th और 8th वैसे ही है, 9th वैसे ही है, इसका पार्ट अब 8th और 9th बराबर है, तो एक पार्ट इसके करवा रहा हूँ मैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 8th, क्वेश्चन नंबर 8th में क्या आपके पास एफ एक्स, इसमें भी क्या करना है, क्वेश्चन वही है, फाइंड, क्या करना है आपने, कौन से पॉइंट दिखे, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f defined by एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ x अपॉन x, कॉमा x नॉट इक्वल टू 0 0 कॉमा x इक्वल टू 0, तो पढ़ना फंक्शन f इज डिफाइंड, फंक्शन f is defined for, अब मैंने क्वेश्चन नंबर 8 जो है इस पे भी फाइंड द पॉइंट के पॉइंट जो है, क्वेश्चन क्या था, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f डिफाइंड बाय, तो क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा हूं मैं, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ x अपॉन x, कॉमा x नॉट इक्वल टू 0 0 कॉमा x इक्वल टू 0, तो मैंने पहले बताया था इसमें केसेस बनेंगे, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो फंक्शन f इज डिफाइंड फॉर ऑल ऑफ द पॉइंट्स रियल नंबर, लेट
सी भी एनी रियल नंबर, क्योंकि क्या मॉडुलस फंक्शन बन रहा है और रेसिप्रोकल फंक्शन, पर यहाँ अगर रीजन लिया x नॉट इक्वल टू 0, तो ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो जाएगा। लेट, तो मैंने लेट सी बी एनी रियल नंबर, ये रियल नंबर लाइन जो आप बनाते हैं ना वैसे वैसे इसमें क्या है, ये फंक्शन हम क्या फंक्शन क्या कंटिन्यूस है, तो हम इसको प्रूफ बताना भी अपने किसी पॉइंट पे बताना है, तो हमने यहाँ लिख दिया। देखो यहाँ पर मॉडुलस में, वैसे मैंने बताया था आपको मॉडुलस में क्या फंक्शन कंटिन्यूस होता है, और डिनोमिनेटर में क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन होता है कंटिन्यूस होता है। पर यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0 रेसिप्रोकल बना तो डॉट x को 0 0 भरेंगे हम तो क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा, तो इन्फिनिटी बन जाएगा, तो नॉट इक्वल टू 0 लिखा है। तब मैं इसमें 3 केसेस अराइज कर रहा हूँ, लेट c बी एनी रियल नंबर, 3 केसेस अराइज। फर्स्ट केस c लेस देन 0, अभी बताया था मैंने आपको, लेट लिमिट x अप्रोचिंग टू c fx, अब fx क्या है इनमें, अब लेस देन, तो fx हमें यही लेना पड़ेगा, लेस देन 0 में भी, ग्रेटर देन 0 में भी, और इक्वल टू में। इक्वल टू 2 केसेस में भी, 0 माइनस और 0 प्लस। तो लिमिट केस में फर्स्ट c लेस देन 0, लिमिट x अप्रोचिंग टू c fx, लिमिट x अप्रोचिंग टू c मॉड ऑफ x अपॉन x। अब देखो यहाँ लेस देन 0 है, जब मैं इसको भरूंगा यहाँ पर तो क्या है, मॉड टाइम तो क्या है, दो वैल्यू मिलेगी मेरे को, पॉजिटिव और नेगेटिव, पर इसको देख के यहाँ लेस देन 0, तो 0 के पीछे नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो मॉड आऊं तो मैं नेगेटिव वैल्यू कंसीडर करूंगा मॉड की, मॉड माइनस एक्स अपॉन एक्स, जब मैं इसको कट करूंगा तो माइनस 1 आ गया। अब लिमिट तो यहाँ पर एक्स तो है नहीं, तो माइनस 1 आ गया, तो डायरेक्ट वैल्यू भरूंगा एफ सी मॉड ऑफ सी अपॉन सी, पर इसको देखे लेस देन 0 तो माइनस सी अपॉन सी, कट गया माइनस 1, दोनों इक्वल आ गए। लिमिट x अप्रोचिंग टू c f x इक्वल टू f c, f इज कंटिन्यूस ऑल पॉइंट ऑफ x लेस देन 0। केस नंबर सेकंड c ग्रेटर देन 0, तो इसमें पॉजिटिव वैल्यू लूंगा, लिमिट x f x, लिमिट x अप्रोचिंग टू c f x, लिमिट x अप्रोचिंग टू c f x के मैंने सब में एक लेना, मॉड ऑफ x अपॉन x, और तो है मेरे पास 0 है, तो ये लेनी पड़ती है इसमें। तो लिमिट x अप्रोचिंग टू c मॉड डाउन तो पॉजिटिव वैल्यू, मॉड पॉजिटिव की वैल्यू x ग्रेटर देन 0 आगे की तरफ पॉजिटिव वैल्यू नंबर मिलेंगे, तो x अपॉन x x कट गया हमारे पास, तो लिमिट x अप्रोचिंग टू c इंटू 1, तो ये क्या है, यहाँ तो x तो है नहीं, तो 1 ही आएगा इसका आंसर। एफ सी डायरेक्ट वैल्यू मॉड ऑफ c अपॉन c, अभी बता मेरे को c ग्रेटर देन 0, तो मॉड की दो वैल्यू मिलती है पॉजिटिव नेगेटिव, मैंने पॉजिटिव वैल्यू नहीं क्योंकि c ग्रेटर देन 0 है, c से c कट गया इक्वल टू 1, तो लिमिट x approaching to c fx equal to fc, f is continuous at all point of x greater than 0। अब मैं तीसरा किस में करूंगा, इक्वल में। अब मैंने बताना है इक्वल टू में। अब दो आप कैसे बना दे, थर्ड केस करता हूँ क्लियर आपको मैं। थर्ड केस में देखो आप कैसे करेंगे, थर्ड जो आपका केस बनेगा उसमें c इक्वल टू 0, जैसे पीछे करता है सेम वही करूंगा। देखो यहाँ पे एक दो पार्ट में कंसीडर करूंगा उसको मैं। केस नंबर थर्ड c इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0, तो लिमिट x अप्रोचिंग टू c, लिमिट x अप्रोचिंग टू c माइनस fx, तो क्या लगेगा इसमें एक ही रहेगी, लिमिट x अप्रोचिंग टू c माइनस fx, fx क्या है मेरे पास यही रहेगा मॉड ऑफ x अपॉन x। और दूसरे में क्या लेंगे हम, अब इसको हम पुट करके करें डायरेक्ट ठीक रहेगा, कई बुक में नहीं दिया होता आपने पुट करके करना है तो ज्यादा आपको ठीक रहेगा। ये जब आप इसको करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा आपको। दूसरे केस में सेट कर देता हूं स्टार्ट, इसमें करेंगे हम लिमिट x अप्रोचिंग टू c प्लस fx, तो ये इसलिए कर रहा हूं क्लियर करने के लिए आपको मैं। तो लिमिट x अप्रोचिंग टू c प्लस fx क्या यही रहेगा मॉड ऑफ x अपॉन x, क्योंकि दूसरा तो है नहीं मेरे पास फंक्शन, fx वही है हमारे पास। अब देखो जब पीछे की तरफ चलते इक्वल टू, तो इसमें नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे पुट करके करेंगे, ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको चीजें। पुट मैंने क्या बताया था x इक्वल टू c माइनस एच, so that
एच किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। जब मैं सी भरूंगा तो सी माइनस सी इस साइड आ जाएगा, इस साइड जीरो हो जाएगा। सी किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। एज एक्स अप्रोचिंग टू सी माइनस, वैल्यू पुट करेंगे आप तो क्या बन जाएगा हमारे पास, लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो। तो देखो यहां पर सी माइनस के जीरो माइनस एच, सॉरी जीरो है लिमिट, जीरो माइनस एच, जीरो एच अप्रोचिंग टू जीरो, क्योंकि जीरो माइनस, क्लियर, या तो जीरो माइनस, तो जीरो माइनस एच अपॉन जीरो माइनस एच। जब इसको हटाऊंगा तो लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो माइनस एच अपॉन एच, तो लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो, मॉड तो नेगेटिव वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाती है, पॉजिटिव में, तो नीचे क्या आएगा माइनस एच, तो बन गया माइनस फॉर एच अपॉन माइनस एच, एच एच कट गया तो क्या बन गया है, लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो, तो एच एच कट गया माइनस वन, तो कितना आ गया आंसर, माइनस वन, क्योंकि कांस्टेंट है, एच तो है नहीं यहाँ पर, तो माइनस वन। अब इसको करूंगा तो इसको आप पुट करेंगे, ये जीरो और प्लस और जीरो प्लस, लिमिट एफ एक्स से ही रहेगा, मैंने बताया था अभी आपको, पुट एक्स इक्वल टू जीरो प्लस एच, सो दैट एच अप्रोचिंग टू जीरो, एच अप्रोचिंग टू जीरो एज, क्योंकि आप एक्स से जीरो लिखूंगा तो ये भी इसको क्या जीरो हो जाएगा, तो एक्स अप्रोचिंग टू जीरो प्लस, अब हम वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो, लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो, जीरो प्लस एच अपॉन जीरो प्लस एच, फिर एच लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो मॉड ऑफ एच अपॉन एच। जब मैं इसको हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो एच अपॉन एच, क्योंकि मॉड हटाऊंगा पॉजिटिव वैल्यू तो पॉजिटिव रहती है, तो एच एच कट गया, वन आ गया, तो ये वन आ गया हमारे पास, तो लिमिट एच अप्रोचिंग टू वन, तो वन को क्या इक्वल टू वन, तो इसका आंसर क्या है माइनस वन, इससे कितना है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस या फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस लिखता हूं, एट एक्स इक्वल टू जीरो, f is discontinued at x equal to 0. f is discontinuous at x equal to 0. देख लो दो कैसे होने, नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तब ये ज्यादा क्लियर होगा। ऐसे आपने क्लियर करना है पहले पूरी चीजें, तभी आपको समझ आएगा सारे, क्लियर।